बहावलपुर में मजदा एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। मजदा स्टैंड पर बड़ी तादाद में ट्रक ग्राउंड कर दिए गए हैं। हड़ताल के बायस मार्केट में अशय खुरनोश की सप्लाई चेन मुतासिर, सब्जी मंडी में सब्जियों की सप्लाई भी मुतासिर है। हड़ताल के बायस सब्जियों और फलों की किल्लत पैदा होने का खदशा है। इस हवाले से आड़ती का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, उन्होंने हड़ताल की हुई है आजकल, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट की वजह से 75% माल मंडी में आ रहा है और 25% जो है ना माल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से माल थोड़े महंगे हैं और उसकी वजह से ही रेट जरा हाई हुए पड़े हैं। तो लिहाजा ये अगर ट्रांसपोर्ट आसानी हो जाए, उन पे भी रहम किया जाए, उन्हें नाजायज़ तंग ना किया जाए, उन पे जो वगैरह अक्सर उनके साथ जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। डारावाला गुड ट्रांसपोर्ट के मालिकान का बिला वजह चलान करने पर एहतजाज। यतीम वाला चौक पर गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज जारी। हमारी दाद रसी न हुई तो पहिया जाम हड़ताल का दायरा वसी होगा। पुलिस के तमाम वार्डन बिला वजह तंग करने पर लगे हुए हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी नोटिस ले। बता रहे हैं आपको, डारावाला में गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालिकान का बिला वजह चलान करने पर एहतजाज। यतीम वाला चौक पर गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज जारी। हमारी दाद रसी न हुई तो पहिया जाम हड़ताल का दायरा कार वसी होगा। सदर की जानिब से ऐसा कहा गया। पुलिस के तमाम वार्डन बिला वजह तंग करने पर लगे हैं, जबकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी नोटिस ले। गल्ला मंडी चिश्तिया में सहूलियात का फुकदान, किसान परेशान। मंडी में काश्तकारों की फसल अदम तहफ्फुज का शिकार। लाइट्स न होने की वजह से रात के वक्त गल्ला मंडी तारीकी में डूब जाती है। चिश्तिया की गल्ला मंडी इंतजामिया की भेंट चढ़ गई। मईशियत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले किसान परेशान। कपास की फसल मंडी में अदम तहफ्फुज का शिकार है। सड़कें भी टूटी हुई हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से गल्ला मंडी रात के वक्त अंधेरे में डूब जाती है। मंडी में रोजाना की बुनियाद पर 50,000 मन कॉटन की खरीदो फरोख्त होती है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, फर टूट फूट का शिकार है। स्ट्रीट लाइट रात को जो लाइट नहीं है और फायर पॉइंट बंद है। खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में पानी आग बुझाने के हालात नहीं है, तो यहाँ से जो है लाखों रुपए मार्केट कमेटी को फीस जाती है और मुल्की मईशत में जो गल्ला मंडी का कारोबारी तबका है वो बेहतर किरदार अदा कर रहा है। तो वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इस बाबत ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। काश्तकारों का कहना है कि गल्ला मंडी में सहूलियत ना होने के बराबर है। फायर पॉइंट का निजाम भी खत्म कर दिया गया है। एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई खास इंतजामात नहीं है। जिथे रूह सटनी उत्थे नीरा पानी खलो जाता, सारी गल जाती। गंदम जी आई है वो सारी गल गई बारिश ना। गल्ला मंडी से रेवेन्यू की मद में इंतजामिया को करोड़ों रुपए फीस अदा होती है, फिर भी गल्ला मंडी में सहूलियात की फराहमी नहीं है। मईशियत को मजबूत बनाने के लिए किसानों को हर सूरत रिलीफ फराहम करना पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद अबैदुल्ला के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही न्यूज चिश्तियां। तरन्ना मोहम्मद बना में मोटरवे पुलिस बेट 22 की मुबैना नहली कौमी शाहरा मंडी मवेशिया में तब्दील, जबकि जानवरों की खरीदो फरोख्त मंडी मवेशिया की बजाय कौमी शाहरा पर होने लगी। शहरियों और मुसाफिरों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। ट्रैफिक हादसात बढ़ने का भी खदशा है। तरन्ना मोहम्मद बना में कौमी शहरा मंडी मवेशी में तब्दील हो गई। कौमी शहरा पर सफर करने वालों को दुश्वारी का सामना। हर बुध के रोज लगने वाली मंडी मवेशी में जानवरों की खरीदो फरोख्त कौमी शहरा पर होने लगी। शहरा पर जानवरों के साथ व्यापारियों और ग्राहकों का रश होता है, जिसके बायस ट्रैफिक हादसात होने के खतरात बढ़ जाते हैं। हर बोतल तक मवेशी मंडी होंदी है। अकबर चौक को लाते ते कच्ची मोहम्मद खान तक ना रोड दो जगह रश ही रश होंदे है। इस तंगे ना कई वेले भी हादसात रोडनुमा थी सकते हैं। ज्यादातर जेडे ना जिम्मेदार माल गिनते अमन और रोड ते करण को तरजीह देंदे ना। हालांकि नाल भाई जमीन भी पई है, लेकिन मोटरवे इंतजामिया तक कोई एक्शन नहीं करेंदी। शहरी कहते हैं हर बुध मंडी मवेशियां लगती है। इस दौरान कौमी शहरा से गुजरना महाल होता है। मोटरवे पुलिस शहरा को क्लियर रखने में नाकाम दिखाई देती है। मुतअद्दिद बार शिकायत की गई मगर सुनवाई नहीं हुई। इतना रोड देते जानवर कट्ठे थी, मोटरवे पुलिस वाले आमदन सही करने वाला कट्ठे थी। इतना बहुत ज्यादा नाकाम है। मतलब हादसे थी खतरा उन्हें। ट्रैफिक बहुत ज्यादा परेशान थी, अवाम भी बहुत ज्यादा परेशान थी। शहरियों ने एसपी मोटरवे रहीम यार खान से मुतालबा किया है कि कौमी शहरा को क्लियर रखने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन फयाज बलोच के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पना। मुल्तान शहर में अशय खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। अदरक 1000 और लहसुन 800 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। हरी मिर्च 320 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। फलों की कीमतें भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं।
ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی مارکیٹ میں مہنگائی کی لہر برقرار، اشیاء خورنوش کے دام کم نہ ہو سکے۔ مارکیٹ میں ادرک 1000 لہسن 800 اور مٹر 320 روپے فی کلو فروخت، جبکہ سرکاری نرخ نامہ میں ادرک 700 لہسن 560 اور مٹر 290 روپے فی کلو مقرر ہیں۔ مارکیٹ میں سبز مرچ 320، پیاز 200، ٹماٹر 160 اور آلو 120 روپے فی کلو میں فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق سبز مرچ 200، پیاز 118، ٹماٹر 90 اور آلو 82 روپے فی کلو ہیں۔ مارکیٹ میں مولی، شلجم اور گاجر 160 جبکہ گوبھی 120 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ پھلوں میں انگور اور انار 400، جاپانی پھل 300، سیب 200 روپے فی کلو ہیں۔ ناشپاتی 600، امرود 320، موسمی اور شکری 80 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ پرچون سرکاری نرخ نامہ میں چکن 567 روپے فی کلو اور انڈے 285 روپے فی درجن ہیں۔ یہ ڈیرہ غازی خان ضلعی انتظامیہ شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہدایات جاری کی۔ ڈیجی خان میں ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کی طرف سے کھلی کچہری کا انعقاد۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اب ڈی سی آفس میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد ہوگا۔ سائلین روزانہ 9:30 سے 11:30 بجے تک اپنی شکایات لے کر کھلی کچہری میں آ سکتے ہیں۔ عام پبلک کے لیے، سائلین کے لیے صبح 9:30 سے 11:30 بجے تک کا جو ٹائم ہے وہ وقف کیا گیا ہے۔ اس میں ہم کوئی اور ہم جتنی بھی اسائنمنٹس ہیں وہ اس میں کوئی نہیں رکھتے، صرف ہم لوگوں کو سنتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے ہیں۔ ہمارے پاس پورے ضلع میں سے لوگ آتے ہیں جس میں سے جو بھلے ان کا کسی بھی محکمے سے متعلقہ ان کا مسئلہ ہو، وہ صحت ہو، تعلیم ہو، جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کے حل کے لیے یہاں پہ ایک الیکٹرانک سسٹم ہے جس کو ہم CMS بولتے ہیں، کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم۔ ان کی کمپلینٹس وہاں پہ رجسٹر ہوتی ہیں اور ڈائریکشنز پاس ہو جاتی ہیں۔ 15 دنوں کے اندر اندر ہم ان کی رپورٹ طلب کرتے ہیں، کنسرن جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے بعد ہمارے پاس رپورٹ دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسائل حل نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہمارے وہ رڈار میں ہوتے ہیں، ہم ان کی جو رپورٹ ہے وہ طلب کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سن کر ازالے کے لیے متعلقہ اداروں کو فوری ہدایات جاری کرتا ہوں۔ ٹرائل ایریاز سمیت دور دراز کے سائلین کی سفری مشکلات کے پیش نظر متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی کھلی کچہریاں لگانے کی ہدایات دی ہیں۔ گورنمنٹ نے یہ بھی ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو ہر تحصیل کا جو AC ہے وہ بھی اپنے آفس میں کھلی کچہری لگائے گا۔ اگر کوئی لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے تو وہ اپنی تحصیل میں اپنے متعلقہ افسر کے پاس جا کے بھی شکایت درج کروا سکتے ہیں اور وہاں سے ان کا وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق شہریوں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ مین مجتبی سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈیجی خان۔ قادر پور راہ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کی کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر اور SHO بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ کھلی کچہریوں سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ بتا رہے ہیں آپ کو قادر پور راہ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو کی کھلی کچہری۔ DC میاوالی اور DPO میاوالی کا کیڈٹ کالج کا دورہ۔ عیسیٰ خیل میں کالج پرنسپل ملک جاوید اقبال نے پرتپاک استقبال کیا۔ AC غلام مرتضیٰ بھی ہمراہ تھے۔ کیڈٹ کے گارڈز کے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ DC اور DPO نے سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں DC میاوالی اور DPO میاوالی کا کیڈٹ کالج کا دورہ۔ کالج پرنسپل ملک جاوید اقبال نے پرتپاک استقبال کیا۔ AC غلام مرتضیٰ بھی ہمراہ تھے۔ کیڈٹ کے گارڈرز نے بھی گارڈز آف آنر پیش کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملتان میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم کو جلال پور پیروالا ملتان سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم بیرونی ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورتا تھا۔ ملزم نے سعودی ملازمت کے لیے شہری سے 6,50,000 روپے وصول کیے۔ ترجمان کا ایسا کہنا ہے۔ FIA کا کہنا تھا کہ ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کو انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ نفرت انگیز باتیں کرنا حکیم شہزاد کو مہنگا پڑ گیا۔ FIA ملتان کی کارروائی۔ دانیہ شاہ کا شوہر حکیم شہزاد گرفتار۔ حکیم شہزاد نے ویڈیوز میں گمراہ کن افواہیں پھیلائیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نفرت امیز ویڈیو اپلوڈ کی۔ FIA نے ملزم کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کو، نفرت انگیز باتیں کرنا حکیم شہزاد کو مہنگا پڑ گیا۔ FIA ملتان کی کارروائی۔ دانیہ شاہ کا شوہر حکیم شہزاد گرفتار۔ حکیم شہزاد نے ویڈیوز میں گمراہ کن افواہیں پھیلائیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نفرت امیز ویڈیوز اپلوڈ کی۔
पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासिर की सरखूबी के लिए कोशां है। पिपला समेत जिला भर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का मुआयना, नाकिस और ज़ायदुल मियाद अशिया पर 2,31,000 रुपये जुर्माना, दूध बरदार गाड़ियों पर चेकिंग भी की गई। नाकिस अशिया, मसाला जात, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, गोश्त वगैरह तक सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बता रहे हैं आपको, पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासिर की सरखूबी के लिए कोशां है। पिपला समेत जिला भर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का मुआयना, नाकिस और ज़ायदुल मियाद अशिया पर 2,31,000 रुपये जुर्माना, दूध बरदार गाड़ियों पर चेकिंग भी की गई। नाकिस अशिया, मसाला जात, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, गोश्त वगैरह तल्फ कर लिया गया। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कायमपुर में मैपको की बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, मुख्तलिफ इलाकों से बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों के खिलाफ एक माह में 9 मुकदमा दर्ज किए गए। बिजली चोरों को 5,41,500 रुपये जुर्माना किया गया है। बता रहे आपको, मैपको की बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, मुख्तलिफ इलाकों से बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों के खिलाफ एक माह में 9 मुकदमा दर्ज किए गए। बिजली चोरों को 5,41,500 रुपये जुर्माना किया गया। बता रहे आपको, कायमपुर में मैपको की बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरों के खिलाफ एक माह में 9 मुकदमा दर्ज किए गए। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब ने पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम में ज़ेर तालीम तलबा की माहाना अदायगी फीस में इजाफे की मंजूरी दे दी। डायरेक्टर RSP ने स्टूडेंट की माहाना फीस में इजाफे का PEF लाइसेंस और उनको मुरासला जारी कर दिया है। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब और पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम ने PRSP PEF के तहत ज़ेर तालीम फी बच्चे की माहाना फीस में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब PRSP स्कूल्स के लाइसेंस दारान को फी बच्चे की माहाना फीस 1,500 रुपये मिलेगी। डायरेक्टर PRSP ने तमाम लाइसेंस दारान को फीस में इजाफे करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PEF और PRSP में ज़ेर तालीम बच्चों की फीस पहले 850 रुपये थी, अब 650 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है। 1,500 रुपये में से 850 स्टूडेंट ट्यूशन फीस, यूटिलिटी बिल्स 350, खेलों की सहूलियात 100 रुपये, साइंस लैब 100, जबकि 100 रुपये IT लैब्स के शामिल हैं। लाइसेंस दारान को हिदायत दी गई कि वो स्कूल की तदरीसी और इंतजामी अमूर लाइसेंस दारान की जिम्मेदारी में होंगे, जबकि PRSP लाइसेंस दारान की जिम्मेदारी है कि मयार तालीम की बेहतरी के लिए बेहतरीन असातिज़ा तैनात करें।